नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, हम फिलहाल बाडोपट्टी टोल प्लाजा पर हैं जो बरवाड़ा से हिसार रोड पर है। तो हमारे साथ आज रीमन नैन है। रीमन नैन वो चेहरा है जो पीछे कुछ दिन पहले हिसार में किसानों ने जो मनोहर लाल खट्टर के प्रोग्राम का विरोध किया था, वहाँ पर कुछ महिलाओं को चोट भी आई थी और कुछ महिलाओं पर सरकार द्वारा धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। बहुत से किसानों पर धारा 307 भी लगाई गई थी। रीमन नैन महज 23 साल उम्र है इनकी, तो धारा 307 सरकार ने लगाई हुई है। तो आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करते किसान आंदोलन के बारे में। नमस्कार रीमन जी। जी राम राम। आपने घेराव किया था, किस प्रकार सरकार ने आप पर 307 लगा दी? देखिए, जहाँ से हमारा चलने का जो इरादा है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब इन चीज़ों की मैं कहूँगी खोजबीन होगी, खोज परख होगी केस की, तो वो तो साफ साफ हो ही जाएगा। हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमने एक विरोध प्रदर्शन करना, कानून के अंदर ये हिस्सा है कि आप किसी भी पॉलिटिशियन पर्सन जो हाल फिलहाल सत्ता में है, तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। हमने अपने उस राइट का यूज किया, हमने उसका प्रयोग किया। और हम जब सीएम मनोहर लाल खट्टर धारा 144 का उल्लंघन करके खुद हिसार में आए थे, 5 उनके पास मैं कहूँगी कि उनकी पार्टी के जो मेन चेहरे हैं वो खड़े होते हैं। नाम किसी का मैं आज नहीं लूँगी। और खुद 100-200 लोगों के बीच में खड़े होकर के किसी एक चीज़ का उद्घाटन करते हैं। खुद गाइडलाइंस मैं कहूँगी कि क्रिएट करते हैं कि 11 लोग आपकी मृत्यु भोज में होंगे और 11 लोग शादी में होंगे। और खुद सैकड़ों लोगों को साथ लेकर के एक हॉस्पिटल का, हम किसी हॉस्पिटल का विरोध करने के लिए नहीं गए थे, हम उस सोच का विरोध करने के लिए गए थे जो आज हमारे खिलाफ खड़ी है। और धारा 307 हमें रोक नहीं सकती। मुकदमे चाहे इससे भी बड़े लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, हमें इस चीज़ का पता है कि हम निर्दोष है। तो आने वाले समय में जब हमारे लोकतंत्र की हत्या तो हो ही रही है, लेकिन जब इन चीज़ों की खोज परख होगी तो उसका सभी के सामने, आप सभी के सामने उसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत जल्द होगा। रीमन जी, आपको ज्यादातर कविता लिखने का शौक है। आप किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं बढ़ चढ़कर। पहले भी किसी आंदोलन में आपने ऐसे भाग लिया है? देखिए, मैं जाट आरक्षण का हिस्सा रही हूँ, लेकिन मैं इस लेवल पर जाट आरक्षण का हिस्सा नहीं रही। उसके पीछे एक रीज़न रहा, क्योंकि जब जाट आरक्षण चला था तो मैं मुश्किल से मैंने 12वीं पास की थी और ग्रेजुएशन के अंदर मैंने कदम रखा था। आप एक उसको बोल सकते हो कि मुझे अपनी पढ़ाई की लगन थी। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, जेबीटी कंप्लीट करके मैंने टॉप किया अपनी पढ़ाई के अंदर। मेरिट के अंदर मैं हमेशा से रही हूँ। तो एक पढ़ाई मैं कहूँगी पूरी होने के बाद, पूरी हुई भी नहीं थी, हाल फिलहाल मैं मास्टर डिग्री कर रही हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हिंदी के अंदर। तो मेरी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे अंदर एक वो चीज़ थी जो मेरे माता पिता ने दी थी, कि सही को सही कहो और गलत को गलत कहो। तो मुझे लगा कि इस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए। पीछे भी चाहे कितने ही आंदोलन चले हो, मैं कहूँ जाट आरक्षण की बात करूँ, उसका हिस्सा मैं रही। या फिर इससे पहले जब हमने किसानों के लिए ही मुआवजे के लिए एक बात उठाई थी, सेक्रेटरीट के सामने जो धरना दिया था, उसके अंदर भी मैं शामिल रही थी। रीमन जी, हम बात करें, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आपका हल्का बरवाड़ा है। बरवाड़ा उकलाना आपका हल्का उकलाना है। तो हम बात करें, हरियाणा में ज्यादातर लड़कियों की 20 साल की, 21 साल की उम्र में शादी कर देते हैं। अगर शादी लेट करते हैं तो वो घर के काम में ज़्यादा व्यस्त रहती हैं। लेकिन जो आपकी उम्र है, जो जज्बा है समाज के लिए, देश के लिए, आपको कहाँ से ऐसा हौसला आया? देखिए, सबसे पहली बात तो जब आप घर से निकलते हो तो परिवार आपके लिए बहुत मायने रखता है। उसके बाद गांव आपके लिए बहुत मायने रखता है। और मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मैं उस घर में जन्म लिया मैंने, जिस घर के माता की, पिता की, दादा की, दादी की सोच ऐसी थी कि भाई बाहर वालों की नहीं सुननी है। बेटा बेटी को अपनी तरफ से चाहे कितनी सुना दो, लेकिन बाहर वालों की नहीं सुननी है। और बाहर वालों की सुन करके अपने बेटा बेटी को कोई तमगा नहीं पहनाना है। आपकी बेटी ठीक है, आपके ऊपर विश्वास है। मेरे पापा ने समाज की उन बातों को साइड रख के हमें बहुत अच्छी एजुकेशन दी और उसके बाद हमें समाज में उतारा कि जो मन करता है वो करो। रीमन जी, जैसे आप पे धारा 307 लगाई हुई है, आपका जो घर वालों का नजरिया कैसा है? घर वाले किस प्रकार देखते हैं? भाई 307 लग गई, लड़की पे घर से बाहर नहीं निकलने देना, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि जैसे ही मेरे ऊपर धारा 301, धारा 307 जो है वो समाज के अंदर आई कि इस बेटी के ऊपर धारा 307 लगी है, तो समाज के उन लोगों ने, आज ट्विटर पर आप एक ट्रेंड देख रहे हैं, आई सपोर्ट रीमन नैन। तो मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ। मुझे ये पता लगा कि मेरा कि मुझे लोग कितना चाहते हैं, मुझे लोग कितना देख रहे हैं, कितना समझते हैं और कितने लोग सही कहते हैं, कितने लोग गलत कहते हैं।
तो वो सारी चीज़ें मतलब मेरे पापा ने, मेरी माँ ने कभी ये नहीं सोचा कि बेटा धारा 307 लगी तो बाहर नहीं जाना, क्योंकि घर वालों को इतना विश्वास है कि ये बेटी ऐसा नहीं कर सकती धारा 307 वाला कोई काम, तो निर्दोष है तो सीधी सी बात है एक न एक दिन सामने आना ही। वो कहता है कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित कभी भी नहीं हो सकता। रिमन जी, जो सरकार है, आंदोलन चलते हैं, केस लगाती है क्योंकि किसान है या कोई और आंदोलन होता है, आंदोलन को दबाने के लिए, आंदोलन जो चला रहा है वो डर जाए केस लगाने से और व्यक्ति घर से बाहर ना निकले। कल घेराव करेंगे किसान हिसार जाकर कमिश्नर के ऑफिस का, तो आपको क्या लगता है जो पहले तादाद थी किसानों की वैसी रहेगी या उससे ज्यादा आएंगे? देखिए, मैं कहूँगी कि पुलिस ने एक वो नहीं कहते हैं जैसे मतलब एक मीडिया थी जिसको हमने गोदी मीडिया का नाम दिया था, जी न्यूज़ के जितने भी चैनल्स थे, हमने उनका विरोध किया, वो हमसे पीछे हट गए। अच्छी बात है पीछे हट गए, लेकिन जैसे ही वो पीछे हटे उन्होंने आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। हमारे देश के किसान नेता की आंखों में आंसू आए और उन आंसुओं ने आंदोलन खड़ा कर दिया। दूसरी बार जब हिसार के अंदर, जींद के अंदर इन्होंने लाठीचार्ज किया, भिवानी के अंदर किया, रोहतक के अंदर किया, तो उस लाठीचार्ज से जो किसान है वो डबल चार्ज हुए। आपने जींद से दोगुनी संख्या आपने हिसार के अंदर देखी, और आज कल की जो संख्या रहने वाली है, मतलब हमने सिर्फ एक गाइडलाइंस जारी की है। मतलब पुलिस या प्रशासन बेशक से हमें खड़े खड़े ढेर कर दे, लेकिन हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिसमें उगरता नजर आए। और कल का जो किसानों का आंकड़ा रहने वाला है वो दिल्ली का भी रिकॉर्ड तोड़ रहने वाला है। रिमन जी, हम बात करें कल के आंदोलन की, जो घेराव होगा जी, खटकट टोल कमेटी ने एक फैसला लिया है कि कल जो घेराव होगा उसमें युवाओं को आगे किया जाएगा, बुजुर्ग पीछे रहेंगे, माता भी पीछे रहेंगी। जो कल यहाँ पर जो फैसला कमेटी ने बनाया, तो यहाँ पर भी ऐसा फैसला है क्या, कोई युवाओं को आगे करेंगे? हमारी जो कमेटी है उसका जो फैसला है, अब तक वैसे तो चारों टोलों की हमारी मीटिंग हो रही है, लेकिन हम हमारे उन टोल कमेटी के जो प्रमुख सदस्य है उनको आगे करेंगे, ताकि मतलब जो गाइडलाइंस यहाँ से हमने एक जारी की है वो गाइडलाइंस जिंदा रहे, और उसके चलते मतलब वो समझदार लोग आगे किए जाएंगे जो पूरे काफिले को हैंडल कर सके। हमारा ऐसा कोई, क्योंकि युवाओं के अंदर जोश होता है, आपको भी पता है, और वो जोश में होश भी खो देते हैं, इस चीज़ का भी आपको पता है, उनका खून जो है वो गर्म होता है। लेकिन हमारी जो गाइडलाइंस है वो यही है कि हमारी जो कमेटी है टोल चारों, मतलब हमारे बाडोपट्टी टोल की जो कमेटी है वो काफिले की अगुवाई करेगी और उसके पीछे सारा काफिला चलेगा। रिमन जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जो महिलाएं हैं, जो आपकी एज की लड़कियां हैं हरियाणा में, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही है कि खुद को मतलब प्रूव करो, प्रूव इस तरीके से करो, सकारात्मक दिशा में खुद को प्रूव करो, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे जाने से रोक सकती है। क्योंकि धारा 307 एक ऐसी संगीन धारा है, यदि वो कहते हैं ना कि पेड़ के ऊपर लिख दिया जाए तो पेड़ सूख जाता है, लेकिन फिर भी घर वालों को इतना विश्वास दिलाओ कि आपके ऊपर धारा 307 क्या, धारा 302 का भी, इससे बड़ा भी कोई मुकदमा लग जाए तो आपके परिवार वालों को आपके ऊपर विश्वास हो, और कभी भी आपके परिवार वाले आपको आगे आने से नहीं रोक सकते, और आप ऐसे आंदोलन का हिस्सा आप भी बन सकती है, यकीनन बन सकती है। धन्यवाद रिमन जी नमस्कार। तो साथियों, ये थे रिमन नैन, जो कविता लिखने का ज़्यादा शौक रहता है, आंदोलन में भाग लिया बढ़ चढ़कर। पिछली बार 2016 में इन्होंने भाग लिया है। महज 23 साल है इनकी उम्र, 307 सरकार ने लगा दी। लोकतंत्र में किसान हो या और कोई हो, सबका अधिकार होता है अपनी आवाज़ उठाने का। जो सरकार ने काम किया धारा 307 लगाने का, कल किसान घेराव करेंगे आईजी के ऑफिस का, जो कमिश्नर के ऑफिस का घेराव करेंगे कल देखते हैं क्या रहेगा, क्या मतलब सरकार मानती है, केस वापस लेती है। तो हम फिलहाल बड्डोवाड़ा पट्टी टोल पर थे, तो हमारे साथ रिमन नैन थी, उन्होंने अपने विचार रखे किसान आंदोलन पर, अपने जीवन पर विचार रखे। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। हिसार से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।